हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं मेरे नए ब्लॉग में एक्सट्रीम सैंडी के यूट्यूब चैनल पे। आज का एक थोड़ा सा चैलेंज करूंगा दोस्तों। अभी 6 बजे का टाइम हुआ, आप लोगों को टाइम दिखा देता हूं। और आज तारीख हो गई है 9 सितंबर। तो मुझे जाना है बिहार और मुझे आज ही वापस आना है। तो 3-4 बजे मैं वापस आ जाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूं। तो मेरा ये चैलेंज है कि भाई मैं कैसे एक दिन के अंदर बिहार जाता हूं, कोर्ट में अपीयरेंस देता हूं और फिर वापस आ जाता हूं। अभी 6 o'clock को है, 7:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है पहली। और उसके बाद में मैं 2:10 पे वापस फ़्लाइट है वहाँ से। तो ये सारा काम मैं आज ही करूँगा। और यहाँ से बिहार है 1200 किलोमीटर के आसपास। तो टोटल 2400 किलोमीटर का ट्रैवल करूँगा। 1224। और टोटल चंडीगढ़ से पटना जाऊँगा मैं, और पटना के अंदर ही हाई कोर्ट में मेरा काम है दोस्तों। आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ। अभी 6 o'clock हुए। तो ऊबर वाले भैया आ रहे हैं। ऊबर वाले भैया 6 मिनट में आ रहे हैं। सितंबर ऊबर वाले भैया आ रहे हैं। 6 बजे हैं अभी। दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ ऊबर में और 6:30 हो गए हैं, 7:30 की फ़्लाइट है। तो मेरे पास डीजी यात्रा है, तो मैं जल्दी चेकिंग कर लूँगा। 8 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से। और चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है वो सेना का हवाई अड्डा है, तो वहाँ वीडियो नहीं बना सकते हैं दोस्तों। फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ दोस्तों आराम से। एक्सल वाली सीट ली है मैंने। मैं हमेशा एक्सल वाली सीट बुक कराता हूँ ताकि पैरों को कंफर्ट हो सके, आराम से मैं बैठ सकूँ यहाँ पे। दोस्तों मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो कॉर्नर वाली सीट, इमरजेंसी एग्जिट और एक्सल सीट्स, ये तीनों प्रायोरिटी होती है मेरी। तो मैं इसी प्रायोरिटी के ऊपर अपनी बुकिंग करता हूँ। और ये जो साथ वाली सीट है खाली पड़ी है, कोई नहीं बुक की, कोई भी नहीं आया, एक्सल सीट है। आते हुए भी मैं सेम सीट एक्सल सीट बुक कराता होता हूँ दोस्तों। ये इमरजेंसी एग्जिट का गेट है। और साथ में मूवी देखता रहता हूँ, ऑफलाइन मोड पे मूवी डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पटना के नए एयरपोर्ट पे। पहले ये एयरपोर्ट पुराना था, मैं यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर रहा हूँ, देखना पुराने एयरपोर्ट की इसके बाद में। तो अब अभी टाइम हुआ है 9:04। और अभी हम लोग जाएंगे कोर्ट की तरफ। दोस्तों नया एयरपोर्ट बन गया है। लास्ट टाइम जून में आया था मैं, जून में नहीं था। वॉशरूम वगैरह पहले बिल्कुल बस स्टैंड जैसी सुविधा थी। लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे नए एयरपोर्ट पे। दोस्तों फिर से ऊबर बुक कर लेता हूँ यहाँ से कोर्ट के लिए। कोर्ट के लिए देखो, मैं पिछली बार आया था तो ये इतना एआई है कि पटना के एयरपोर्ट पे आया है तो ये कोर्ट जाएगा, तो इसने अपने आप ऊबर कोर्ट दिखा दिया। फिर मैंने कोर्ट की बुकिंग कर ली दोस्तों। पटना शहर दोस्तों बहुत पुराना है। पहले पाटिल पुत्र था ये। और देखो अभी कितना पुराना होने के बावजूद भी इन लोगों ने बढ़िया सफाई मेंटेन कर रखी है। फुटपाथ बना रखे हैं, दीवारों पे पोस्टर्स पिक्चर्स लगा रखे हैं, पौधे लगे हुए हैं अच्छे से। और रोड्स भी अच्छे हैं सारे। तो ये बाद में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, एक दिन बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। ये एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है तो थोड़ा ज़्यादा साफ़ है। और अगर इस सिटी की प्लानिंग की कहिए तो बहुत अच्छी प्लानिंग है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। लेकिन इसकी अपोजिट साइड भी बहुत सारी है दोस्तों। अब जिस पुल पे हम लोग जा रहे हैं, ये पुल ऊपर ही घुमा दिया गया, मतलब ऊपर ही चौराहा बना के घुमा दिया है। अगर ऐसी प्लानिंग हमारे जीरकपुर में होती तो पटियाला चौक पे गंदी तरह जाम नहीं लगता, चंडीगढ़ आने के लिए ब्लॉकेज नहीं होती। ये देखो ऊपर ही पुल घुमा रखा है ऊपर से। और ऐसा एक पुल नहीं दोस्तों, 2-4 पुल मैंने देख लिए हैं इस शहर के अंदर, जिसमें ऊपर ही ट्रैफिक को घुमाया गया और वेल मेंटेन किया गया है। क्योंकि ये पुराना शहर होने के कारण कंजेस्टेड था, तो इन लोगों ने उस कंजेस्टन को दूर करने के लिए ऊपर से पुल घुमाकर बना दिया गया दोस्तों। दोस्तों ये है बार कौंसिल को जाने वाला रास्ता। और यहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा रेहड़ियाँ लगी होती थी, इतनी कपड़े की दुकानें, कोर्ट की दुकानें, वकील का सामान, सरकारी आइटम्स वो मिलते थे सारे। अभी इन लोगों ने सारी हटा दी है। यहाँ पे पूरा जाम रहता था, कोई आगे गाड़ी लेके ही नहीं जा सकता, लेकिन इन्होंने खाली करा दिया है। लेकिन बिहार की एक बात है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ब्रेकफास्ट के लिए अनानास पड़े हैं, ये आगे कचौरी बना रहे हैं, लिट्टी चोखा है और सत्तू है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आम मिलती है। तो हम भी एक लिट्टी चोखा खा लेते हैं। मात्र 25 रुपये की प्लेट है और बिल्कुल बिना तला हुआ कुछ भी नहीं। देखो 25 रुपये की प्लेट है, 2 लिट्टी देंगे इसके अंदर ये लोग। और बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों। इसके अंदर वो भरा होता है सत्तू।
तो ये काफ़ी स्वाद लगती है, और ये घी में डुबो के देते हैं। अब देसी घी है या कोई भी है, लेकिन अच्छा है। और उसके बाद में पीते हैं अपन सत्तू। तो सत्तू का बनवा लिया मैंने बड़ा गिलास, और बड़े का मतलब हमारे तो ये प्लास्टिक वाला बड़ा गिलास होता है, लेकिन इनको बड़ा बोले तो 30 रुपीज़ का, मात्र 30 रुपये का एक बहुत बड़ा गिलास सत्तू का बनाते हैं। उसमें थोड़ा नींबू ये वो जायका थोड़ा नमकीन टाइप का होता है, तो बहुत स्वाद होता है और पेट भर देता है आपका। तो मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो फ्रूट वाला भी था पास में, फ्रूट भी खा रहे थे लोग, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि सत्तू भी पी लेते हैं, और लिट्टी चोखा खा लिया मैंने। लिट्टी चोखा में ये रहो एक गिलास, कितना बड़ा गिलास मेरे को भर के दिया है। तो मज़ा आ गया दोस्तों पी के। नमक डाल रहा है और थोड़ा नींबू डालेगा, वो छोटा गिलास उसको छोटा बता रखा है जो यहाँ पे बड़ा होता है। तो ये थोड़ा नींबू डालेगा, जायका डालेगा, थोड़ा मिला देगा। ये मीठा नहीं होता, नमकीन एकदम स्पाइसी और स्वाद होता है दोस्तों। अब चलते हैं कोर्ट की तरफ दोस्तों। तो ये सामने पटना हाई कोर्ट का गेट है, लेकिन हम लोगों को जाना है बार कौंसिल पहले। तो बार कौंसिल में वकील साहब से मिलना है। देखो ये दोस्तों, एक खीरे बेच रहा है ना यहाँ पे, मतलब आप ब्रेकफास्ट में हल्का कुछ भी खा सकते हो। तो ये बार कौंसिल का दफ्तर है, लिफ्ट लगी हुई है, स्क्रीन्स लगी हुई है ताकि वकील अपडेट रहें, लेकिन थोड़ा गंदगी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है बार कौंसिल का दफ्तर दोस्तों। कोर्ट के काम से फ्री हो गया हूँ दोस्तों, कोर्ट के काम से बाहर निकल आया हूँ। ये वहाँ पे लगी हुई है बाहर नोटरीज़ की भीड़। तो अभी थोड़ी चाय पियेंगे पहले। कैसे दिया? 300 रुपये किलो। दोस्तों सबसे ज़्यादा मखाना की जो पैदावार होती है वो बिहार में ही होती है। जो मखाना है वो मतलब 80% बिहार में ही पाया जाता है। तो यहाँ बड़ा सस्ता है, 300 रुपीज़ केजी बोल रही थी, और कोर्ट के बाहर ही बेच रही थी, वो किसी भैया ने पूछा था। पहले दोस्तों ये कॉटन की जो दुकान है, कॉटन के कपड़े की दुकान है, ऐसे बहुत सारी दुकानें थी, और बहुत सारे एम्बलम की दुकानें, झंडे की दुकानें, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। ये हटा दी गई। अब रेडी लेके लोग आते हैं, थोड़े मोटे लगा लेते हैं, जब प्रशासन वाले आ जाते हैं तो चले जाते हैं वो लोग। जैसे ये सारी दुकान है, क्योंकि नेता वगैरह के कपड़े कुपड़े यहीं मिलते हैं सारे। तो जो चाय का दाम है दोस्तों 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक है। सेम मुंबई वाला, 5 की पी लो, 10 की पी लो, 15 की पी लो, 20 की पी लो, कप के अकॉर्डिंग है दोस्तों। ये सारी कपड़े की दुकानें, और बाहर खाने पीने वाली दुकानें आप लोगों को दिखाता हूँ कि सारी जो दुकानें हैं वो सारी मतलब देसी, जैसे ये अमरूद बेच रहा है या कोई, और ये अपनी रेडियो को जो इनकी रेडी होती है, ये होटल बोलते हैं इनको कि भी होटल पे खाना खा लो। तो इनका होटल ये होता है कि जैसे कि जगह कोई खाने की स्नैक्स की दुकान होती है, रेडी होती है उसको, जैसे ये चंद्रवसी होटल है। तो यहाँ पे देसी खाना, विशाली होटल है, तो ये देसी खाना यहाँ पे मिल जाता है, खाना आराम से। दोस्तों सामने वाली गली में एक थोड़ा सा ये बैठने की जगह थी, तो यहाँ पे बैठ के एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी, थोड़ा सा लैपटॉप पे काम कर लिया। अभी वापस उबर बुक करूँगा और एयरपोर्ट की तरफ पहुँचता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ फ़्लाइट छूट जाएगी। मैंने फिर से उबर बुक करा दिया दोस्तों, और उबर आ भी गई है। ये वाला कैफ़े था जहाँ पे मैं बैठा था, और मैंने फ़्लाइट की टिकटें बुक करा दी थी। ये यहाँ का बस स्टैंड है दोस्तों, और जो स्मार्ट बस स्टैंड है, और इसी के पास में रेलवे स्टेशन है, जिसको पटना जंक्शन बोला जाता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, नारियल पानी बहुत पीते हैं। ये देखो कितना नारियल सजा सजा के रख रखा है, इतना सुंदर तरीके से रेडियो पे ऐसे नारियल फ्रूट ये सब बिकते हैं दोस्तों। ये देखो नारियल पानी लगा हुआ है। पटना शहर में पुलिस प्रशासन भी अच्छा नज़र आता है। देखो राइट कंट्रोल्स की वैन खड़ी है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी जा रही थी। और दोस्तों उसके बाद में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे रोड साइड में जो खाना खाने वाली दुकानें होती है बहुत चलती है, बहुत भीड़ होती है। अभी लंच टाइम चल रहा है, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है रोड साइड में लोगों के खाने की। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़, लोग खा रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब ये दुकानें चलती है दोस्तों, और खूब स्वादिष्ट खाना भी होता होगा। दोस्तों मैं पटना के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। क्योंकि ये एयरपोर्ट नया बना है तो मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं लंच करूंगा। और मेरे पास में डीजी यात्रा है, तो मेरी चेकिंग जल्दी हो जाएगी। वेब चेक मैंने ऑलरेडी कर लिया है दोस्तों। दोस्तों सिक्योरिटी चेक वगैरह सब कुछ कर लिया है। जाते ही डोसा ऑर्डर किया, और लैपटॉप पे थोड़ा काम भी कर लिया, और डोसा ठीक ठीक था, अच्छा स्वाद था। और डोसा खाया, और उसके बाद में आप लोगों को कोरिया की टीम से मिलवाता हूँ। अभी अभी हम लोगों ने मैच जीते हैं एशिया कप था जो हॉकी का। इंडिया ने जीता 4-1 से कोरिया के साथ में। जो कोरिया की टीम थी वो यहीं बैठी है सारी की सारी पटना हाई कोर्ट पे। पटना हाई कोर्ट पे क्या
पटना हाई कोर्ट ही नाम याद आ रहा है क्योंकि बार बार हाई कोर्ट का ही पटना एयरपोर्ट पे एक कोरिया की टीम है। आधी वहाँ बैठी थी जहाँ पे मैंने अभी लंच किया था, तो आधी वहाँ बैठी थी, आधी यहाँ बैठी है कोरिया की हॉकी टीम। दोस्तों साउथ कोरिया की सारी हॉकी की टीम यहीं आई हुई थी। राजगीर में मैच था फाइनल एशिया कप, और हम लोगों ने उसको 4-1 से जीता। इनका एक गोल था। मैंने इनसे बात की प्लेयर से, लेकिन बट ये कैमरे में नहीं आना चाहते थे। ये देखो Good afternoon, indigo customers. Indigo flight 6126 to Pune is now ready for departure. Request all passengers to board the aircraft from gate number 4. Thank you. Namaskar. गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था, तो पटना साहिब के अंदर इनके एयरपोर्ट पर, पटना के एयरपोर्ट के ऊपर ये बहुत सुंदर एक निकासी या प्रतिमा जो भी लगाई है, इनके लिए डिवोट करके बहुत बढ़िया लग रहा है, शानदार। और इधर कुछ एक और कल्चरल आकृति। दोस्तों बिहार का और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि बुद्ध भगवान को यहीं इनलाइटमेंट हुई थी, और गया जी में भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है इनका बौद्ध धर्म का। तो कितनी सुंदर प्रतिमा ये एयरपोर्ट पे बनाई है, बिल्कुल 3D एकदम अच्छी सी लग रही है, बहुत बढ़िया। दोस्तों फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, फिर मेरे को कुछ खाना दे दिया उन लोगों ने, मेरी टिकट के साथ में था। फिर से मैंने मूवी स्टार्ट कर ली क्योंकि ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर रखी थी। सीट मैंने वो सेम एक्सेल बुक कराई थी, और सुबह वाला ये प्लेन वापस जा रहा था, तो एयर होस्टेस भी बोल रही थी सर भैया आप फिर से आ गए। ये एक्सेल सीट मैंने बुक कराई थी, एक सीट पे भैया बैठे थे, और बड़े मज़े से मैंने पनीर टिक्का सैंडविच खाया और पहुँच गया चंडीगढ़। दोस्तों मैं 3:30 बजे पूरा चंडीगढ़ पहुंच गया हूं। अभी आप देखो 3:30 हुए हैं, 9 सितंबर ही है, ठीक है। और मेरी लोकेशन मैं चेक करा देता हूं कि मैं चंडीगढ़ पहुंचा या नहीं, और ऐसे ही कुछ कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे अपनी लोकेशन डालता हूं। तो यहाँ पे ये देखो लोकेशन चंडीगढ़ ही आ रही है इन एयरपोर्ट की। दोस्तों वापस ऊबर बुक कर लिए और अब वापस घर जा रहा हूँ। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन था। मैं 4 बजे के आसपास घर पहुँच गया हूँ, 4 सवा 4 बजे के आसपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि भाई कैसे एक दिन के अंदर कितना बढ़िया ट्रैवल कर लिया। अभी मैं बैठा हूँ ऑफिस में और सनसेट हो रहा है, तो दिखाता हूँ कितना शानदार सनसेट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सट्रीम सैंडी दोस्तों। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low.